Audio Jungle. Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, hope you all will be fine and will enjoy your good health. Today we will discuss about leopards, their different classes of leopards, their main functions in the human body, and the structure and functions of the main basic units of leopards, which is called triglycerides. So let's start the basic of the lipids. कोर्स कंटेंट। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स, सिंपल्स कंपाउंड जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स, फैटी एसिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसको हम फैट्स और ऑयल भी कहते हैं, यूजेज ऑफ फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी, और फैट्स की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक्स इन आवर कोर्स. So lipids, what is lipids? And lipids are organic substances which is insoluble in waters and soluble in organic solvents such as alcohol, ethers, etc. Lipids हमारे पास organic यानी it consists upon carbon and hydrogen and other subatoms which are attached with carbon and hydrogen, and it's insoluble in water. It means कि लिपिड्स हमारे पास जो है ना वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, दैट्स वाई इट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर. और ये जितने भी पोलर सॉल्वेंट है, जिस तरह हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, ठीक है, ये इसमें सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये भी जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक्स और ये हमारे पास नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और लिपिड्स भी हमारे पास नॉन पोलर्स होते हैं. दैट्स वाई लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे भी बताया था कि हमारे पास या इन द ह्यूमन बॉडी देयर इज़ 4 मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, द सेकेंड वन इज़ लिपिड्स, द थर्ड वन इज़ प्रोटीन एंड द फोर्थ वन इज़ अमीनो एसिड. ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट हमारे पास थी ग्लूकोज. ठीक है, जस्ट लाइक दिस लिपिड्स की हमारे पास बेसिक यूनिट्स क्या है, वो है हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स. ठीक है, ये इसकी हमारे पास बेसिक यूनिट है. इस तरह प्रोटीन की हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है, प्रोटीन हमारे पास इसकी बेसिक यूनिट है हमारे पास अमीनो एसिड. ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी बिल्डिंग ब्लॉक है. जिस तरह ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो 2 आइसोमर्स हमारे पास पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, दे में फॉर्म्स अ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक्स बॉन्ड, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो कंबाइन होकर मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं. जस्ट लाइक दिस लिपिड्स की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ट्राइग्लाइसराइड्स. अब ट्राइग्लाइसराइड क्या है, इसके बारे में जो है ना हम इसकी स्ट्रक्चर और इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इंग्रेडिएंट्स या जिन चीज़ों से ट्राइग्लाइसराइड्स बने होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, triglycerides are the simplest and basic lipids which is made of glycerols and fatty acids. अब ट्राइग्लाइसराइड क्या है, ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास बने होते हैं 2 चीज़ों से. ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड की एक हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, एक हमारे पास है ग्लाइसेरोल्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है फैटी एसिड्स. जब फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल दे कंबाइंस दे में फॉर्म्स ट्राइग्लाइसराइड्स, एंड ट्राइग्लाइसराइड्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स. ठीक है,
द एम्पीफिलिक नेचर ऑफ some lipids allow them to form structure as vesicle membranes in an aqueous environment. देखिए हमारे पास जितने भी लिपिड्स है मोस्टली आर इन मेजॉरिटी दे आर हाइड्रोफोबिक्स. ठीक है, लिपिड्स हमारे पास मेजॉरिटी में वो क्या होते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोफोबिक्स होते हैं, यानी वो वाटर से दूर भागते हैं. ठीक है, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं. लेकिन वो लिपिड्स जो पाए जाते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स में, या सेल मेम्ब्रेन्स की जो पॉड्स है या सेल मेम्ब्रेन जिस चीज़ से बना होते हैं, वो लिपिड्स दैट्स मेक्स सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दे आर एम्पीफेलिक इन नेचर. एम्पीफेलिक इन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसका एक इंड्स या वन पार्ट जो है ना वो पोलर होता है और दूसरा पार्ट जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो नॉन पोलर होता है. इसी तरह जो लिपिड्स हमारे पास पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनमें जो लिपिड्स पाए जाते हैं उसकी हेड्स, इन लिपिड्स की हेड हमारे पास पोलर होता है, ठीक है, पोलर, और इसकी टेल हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नॉन पोलर होता है. ठीक है, वो हमारे पास नॉन पोलर होता है. तो इसी वजह से लिपिड्स जो है ना सेल मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड होते हैं, वहाँ पे वो अटैच होते हैं. ठीक है, और इसी तरह वो सेल मेम्ब्रेन को बना लेता है. ठीक है, हमने पढ़ा कि मोस्टली लिपिड्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोफोबिक्स है, यानी वो नॉन पोलर है. लेकिन जो लिपिड्स हमारे पास पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो क्या है, वो एम्पीफेलिक इन नेचर है. एम्पीफेलिक मीन्स कि इसमें पोलर इंड होता है. ठीक है, यानी मीन्स कि इसका हेड जो है वो पोलर है, ठीक है, और इसकी टेल जो है वो नॉन पोलर है. तो चूंकि हमारे पास जो है ना वाटर पोलर है इसलिए वो वाटर के साथ जो है ना वो बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, और इसी तरह वो जो हमारे पास साइटोप्लाज्म की जो एक्वस इन्वायरमेंट होती है जिसमें 95% वाटर पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें वो जो है ना वो अपनी अटैचमेंट को बरकरार रख सकती है. ठीक है, इसी तरह एम्पीफिलिक नेचर की वजह से जितने भी विसल्स होते हैं, विसल्स क्या है, इसमें नीचे फ्लूइड्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास जब कोई बर्निंग हो जाए, कोई बंदा जो है ना वो जल जाए, तो इसकी स्किन के ऊपर जो है ना वो स्मॉल से फ्लूइड सेक्स बांध जाते हैं, फ्लूइड सेक. ठीक है, इन फ्लूइड की तेलियों को हम क्या कहते हैं, इसको हम वेसिकल कहते हैं. मेम्ब्रेन इन एक्वस इन्वायरमेंट, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेल की जो साइटोप्लाज्म है इसके ऊपर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है. तो चूँकि साइटोप्लाज्म में मेजॉरिटी वहाँ पे वाटर पाई जाती है, लेकिन इसके सराउंड पे हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स बाई लेयर होती है. तो ये क्यों वहाँ पे अटैच होती है वाटर के साथ, इसकी नेचर ये है कि ये एम्पीफिलिक्स लिपिड्स है जिसका एक एंड हमारे पास पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अटैच होता है. ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि लिपिड्स क्या है. लिपिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, और ये जिन चीज़ से बने होते हैं इसको हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं, या ट्राइग्लाइसराइड इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिपिड्स, एंड ट्राइग्लाइसराइड इज़ मेड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स. ठीक है, अब लिपिड्स के हमारे पास एग्जांपल क्या है, फैट्स, वैक्सीज, ठीक है, स्टीरोल, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये जितने भी विटामिन है, ठीक है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ फैट सॉल्युबल. तो ये विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है. ठीक है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ह्यूमन बॉडी के, उनकी जो मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है, वो कौन जो है ना वो बरकरार रखता है, वो फैट जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में वो मेंटेन रखता है. ठीक है, इस तरह हमारे पास ग्लाइसराइड है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास जो है ना वो मेन जो है ना सिंपल लिपिड्स है, सिंपल लिपिड्स, और वो लिपिड्स की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है. अब अगर एक ग्लाइसिरोल हो, ठीक है, 1 ग्लाइसिरोल हो और हमारे पास जो है ना 1 फैटी एसिड हो, तो हम इसको ग्लाइसिरोल प्लस हमारे पास जो है ना वो 3 फैटी एसिड हो, ठीक है, 3 फैटी एसिड, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं. यानी इट मीन्स कि ट्राइग्लाइसराइड में हमारे पास 1 जो है ना वो ग्लाइसिरोल होते हैं. ग्लाइसिरोल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी ये हमारे पास अल्कोहल है. ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना वो हमारे पास इसमें 3 फैटी एसिड, ये फैटी एसिड क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड्स, ये जितने भी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं इसमें जो है ना वो
ट्राईग्लाइसराइड्स में एक जो है ना हम एक फैटी एसिड को रिप्लेस करके वहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाता है क्या, फॉस्फोलिपिड्स। अब इसके मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, यानी ये ह्यूमन बॉडी की हीट में और ह्यूमन बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो 20 पेशेंट होते हैं जिसमें एडाइपोस टिश्यू ज़्यादा होते हैं, एडाइपोस टिश्यू में क्या है, वहाँ पे हमारे पास फैट्स होते हैं, उन लोगों को जो है ना गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की निस्बत लिपिड्स और प्रोटीन जो है ना वो दुगना या ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेन सोर्स क्या है एनर्जी प्रोडक्शन की, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मैंने आप लोगों को बताया कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, हमारे ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हम किसी फूड को देखकर हमारे ही माउथ में जो है ना वो सिलाई जो है ना वो रिलीज़ होती है। ये किस तरह, ये ब्रेन से जो है ना वो स्टमच को, स्टमच से जो है ना वो माउथ को, इस तरह एक मैसेज ट्रांसफ़र होती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ना HCl स्टमच में और माउथ में सिलाइवरी ग्लैंड जो है ना वो सिलाइवा एक्सक्रीट कर लेते हैं। इंसुलेशन फॉर द आर्गन्स एंड नर्व्स, यानी नर्व्स के ऊपर जो है ना हमारे पास माइलिन शीट पाया जाता है, और माइलिन शीट किस चीज़ का बना होता है, वो हमारे पास लिपिड्स का बना होता है। रेगुलेट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जिस तरह मैंने आपको बताया विटामिन A, D, E, N के, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और इसकी रेगुलेशन कौन कर लेता है, वो हमारे पास फैट्स कर लेता है। सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। हमारे ह्यूमन में जो एसेंशियल फैटी एसिड है या वो फैटी एसिड जो ह्यूमन स्ट्रक्चर को जो है ना बनाने में हेल्पफुल होते हैं, वो किससे बनते हैं, वो फैट से बनते हैं, ठीक है। लिपिड्स रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे पास लिपिड्स पाए जाते हैं वो जो है ना वो सेल की परमिएबिलिटी क्या है कि सेल कुछ चीज़ें जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर अलाउ कर लेता है और कुछ चीज़ों की जो है ना वो वहाँ पे एस्केप कर लेता है, ठीक है। दे एक्ट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर टू द नर्व सेल व्हेन दे माइलिन शीट कंटेन लिपिड्स, ठीक है। नर्व सेल्स में क्या होते हैं, नर्व सेल के ऊपर जो है ना हमारे पास माइलिन शीट होते हैं और वो जस्ट लाइक्स अ वायर। आप लोगों ने देखा होगा कि वायर के ऊपर हमारे पास ब्लैक किस्म का हार्ड शीट होता है, वो क्या कर लेता है, वो इंसुलेशन कर लेता है ताकि करंट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ना होता, ठीक है। जो है ना लोग जो है ना वो करंट लगने से बच जाए, ठीक है। इसी तरह नर्व सेल्स के जो फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर माइलिन शीट पाया जाता है। लिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ सम एंजाइम्स, हमारे एंजाइम में जो को एंजाइम्स या एपो एंजाइम्स के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी हमारे पास लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। सम लिपिड्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टेरॉयड हार्मोन एक्ट एज सेलुलर मेटाबोलाइट्स मेटाबॉलिक्स रेगुलेटर। जिस तरह हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हमारे पास रिलीज़ होते हैं हमारे पास एज ए रिज़ल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब किसी जगह पे कोई इन्फेक्शन वाक़या हो जाए तो इन्फेक्शन के रिज़ल्ट पे या एज ए रिस्पांस ऑफ इन्फेक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी जो है ना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और इन्फ्लेमेशन के ज़रिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज़ फाउंड इन ह्यूमन सेल ब्लड एंड बाइल, इस तरह कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ब्लड में एंड बाइल डक्ट में, यानी बाइल की जो सिक्रेशन होती है इसमें पाई जाती है, ठीक है। लेयर ऑफ फैट्स इज प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक है। हमारे पास जो है ना एपिडर्मिस, डर्मिस और इसके नीचे हमारे पास जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या, वहाँ पे हमारे पास पाए जाते हैं जो है ना वो एडाइपोस टिश्यू, और एडाइपोस टिश्यू में हमारे पास जो है ना वो फैट्स पाए जाते हैं और वो क्या कर लेता है, वो हीट्स प्रोडक्शन कर लेता है और प्रिवेंट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टेम्परेचर, ठीक है। और वो ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन कर लेते हैं फ्रॉम कोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन इज डाई बर्न ब्राउन फैट्स, और हमारे पास फैट्स की डिफरेंट अकसाम है, इसमें जो ब्राउन फैट्स है वो क्या कर लेते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीअनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पार्ट है फॉस्फोलिपिड्स की। और फॉस्फोलिपिड्स की वजह से सेल की फ्लूइडिटी यानी सेल की जो एक्वस इन्वायरमेंट होती है वो इसकी वजह से होती है, और सेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेल में जो लचक होती है वो भी फॉस्फोलिपिड्स की वजह से होती है, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स दैट आर complexes of lipids and protein occur in blood as plasma lipoprotein. They enable transport of lipids in aqueous environment, ठीक है, then they are transport through the body. लिपोप्रोटीन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लिपिड और प्रोटीन की कम्बिनेशन होती है, ठीक है। और वो हमारे पास जो है ना ब्लड की जो प्लाज्मा होती है वहाँ पे पाई जाती है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिपिडिसिन या मुख्तलिफ़ किस्म के लिपिड्स कंटेनिंग जो हमारे पास एंजाइम्स पाए जाते हैं उसके ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है।
कोलेस्ट्रॉल मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन बाय इंटरेक्टिंग विद लिपिड्स कॉम्प्लेक्स। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, उसकी जो एक्वस इन्वायरमेंट होती है, उसको मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रॉ मटेरियल है, यानी वो हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट है फ्रॉम विच वी मेड बॉयल्स विटामिन डी एंड स्टेरॉइड्स, यानी कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड, विटामिन डी और स्टेरॉइड बन जाते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। Essential fatty acid like linoleic and linolenic acid are precursor of many different type of eicosanoids including prostaglandin, thromboxanase. They play important role in favor inflammation and blood clotting, ठीक है। जो हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी वो फैटी एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमारे पास लिनोलिक एसिड है एंड लिनोलेनिक एसिड है, इससे बन जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिनेज। और ये क्या है, ये हमारे पास वो चीज़ें हैं या वो सब्सटेंसेस है जो रिलीज़ होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी में एज ए रिज़ल्ट ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जहाँ भी कोई इन्फेक्शन हो, वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, तो इसके रिज़ल्ट में हमारी ह्यूमन बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है ना वो एक्टिवेट होती है। और इनका काम क्या है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिनेज का काम क्या है, वो है यानी वो पेन क्रिएट कर लेता है, फेवर, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर लेता है, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर लेता है और ब्लड को जो है ना वो क्लॉट कर लेता है। तो इन सब की जो है ना ह्यूमन बॉडी के लिए एक जो है ना इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। यानी पेन हमें अलर्ट कर लेता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन द ह्यूमन बॉडी। इस तरह फेवर जो है ना वो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं, टेम्परेचर जब राइज होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप होती है, इन्फ्लेमेशन जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और ब्लड क्लॉटिंग, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई कट पकिया हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिनेज जो है ना वो ब्लड को क्लॉट कर लेता है और वो उनकी हीलिंग्स में जो है ना हमारे साथ हेल्पफुल होते हैं। अब इसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, यानी लिपिड्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है। फर्स्ट बायोलॉजिकल फंक्शन ये है कि लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में एज ए कंस्टिट्यूएंट्स, यानी ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में एज ए कंस्टिट्यूएंट, एज अ पार्ट हमारे पास पाया जाता है। और जो लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इसको हम जो है ना, इसकी एक टाइप जो है ना वो फास्फोलिपिड्स है और दूसरा क्या है वो ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स, या ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स को हम फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं, क्योंकि फास्फोलिपिड्स में हमारे पास 1 ग्लाइसिरोल, 2 फैटी एसिड्स एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कर लेता है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। और जितने भी इनर साइड के ऑर्गेनील्स है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रियास है, जिस तरह गोल्जी बॉडीज़ है, प्लास्टिड्स है, ठीक है, इसमें भी ये हमारे पास जो है ना वो पाए जाते हैं। एनर्जी सोर्स, ट्राइग्लाइसराइड्स ये हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, या सिंपल फैट्स, ट्राइग्लाइसराइड को हम सिंपल फैट्स भी कहते हैं, ये हमारे पास एडाइपोस टिश्यूज में पाए जाते हैं। अब ये एमसीक्यू में इस तरह रिपीट हो सकते हैं कि ट्राइग्लाइसराइड स्टोर्ड वेयर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोर होते हैं इन एडाइपोस टिश्यू में। ये हमारे पास मेन सोर्स है एनर्जी की, बोथ इन प्लांट्स एंड बोथ इन एनिमल सेल, ठीक है। और एक फैटी एसिड या एक ट्राइग्लाइसराइड्स की ऑक्सीडेशन से, बर्निंग से हमारे पास 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। यानी 1 ग्राम फैटी एसिड या ट्राइग्लाइसराइड को अगर हम जो है ना वो ऑक्सीडाइज करें तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की में हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बर्निंग करें तो वहाँ पे हमारे पास 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि लिपिड्स की निस्बत कम है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब बर्निंग होती है तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिपिड्स है, प्रोटीन है, इसकी जो है ना वो ब्रेक डाउन जो है ना वो हमारे पास बच जाती है, और लिपिड्स और प्रोटीन जो है ना वो यूज़ होते हैं इन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स, इन डिफरेंट पार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। सिग्नलिंग, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नलिंग्स जो है ना वो उसके सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। अब सिग्नलिंग क्या है, सिग्नलिंग ये है कि इसके ज़रिए से हमारी ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम जो है ना वो दूसरे सिस्टम को सिग्नल देकर उसकी फंक्शन या उसकी रेगुलेशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। जिस तरह हमारी ब्रेन है, हमारी जितने भी मोटर फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी हाथ को उठाते हैं ना तो हमारी ब्रेन से वहाँ पे जो है ना वो एक मैसेज आते हैं थ्रू नर्व्स फाइबर कि आप जो है ना इस हाथ को उठा ले। इस तरह
हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्मोन जो है ना वो सिग्नलिंग भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो दूसरे सिस्टम की फंक्शन को जो है ना वो रेगुलेट या उसकी फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट जो है वो इस बात पे पहुंच गए हैं कि ये लिपिड जो है ना वो भी सेल सिग्नलिंग में जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं और सेल की सिग्नलिंग में ये अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ना वो प्ले करता है। अदर फंक्शन जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे साथ फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के है, इसकी जो है ना वो स्टोरेज, इसकी जो है ना वो बैलेंस, इसकी इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन कर लेता है, वो हमारे पास फैट्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं ये विटामिन ए, डी, ई और के हमारे पास लीवर में, और फैटी एसिड जितने भी टिश्यूज है, एडाइपोस टिश्यू, वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो स्टोर होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन कर लेते हैं। जिस तरह ये विटामिन ए हमारे आई साइड के लिए, विटामिन डी बोन के लिए, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये एसेंशियल है। अब हम पढ़ेंगे कि फैट्स या हमारे पास लिपिड्स की कौन कौन से जो है ना वो टाइप्स है। हमारे पास लिपिड्स की दो मेन, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिपिड्स है, फिर लिपिड्स मेन चीज़ से बने होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्राई ग्लाइसराइड्स कहते हैं, ठीक है। और ट्राईग्लाइसराइड की बेस पे हम जो है ना इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम जो है ना वो फैट्स कहते हैं और दूसरे को हम ऑयल्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है ना वो घी को इस्तेमाल कर लेते हैं घरों में खाना पकाने के लिए, कुछ लोग जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं ऑयल्स को। तो अब ये ऑयल्स और ये फैट्स, ये क्या है हमारे पास, फैट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ लिपिड्स कॉल्ड ट्राईग्लाइसराइड। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों जो है ना ये लिपिड्स की अकसाम है, ठीक है। लिपिड्स किस चीज़ से बने होते हैं, लिपिड्स ट्राईग्लाइसराइड से बने होते हैं और ये दोनों फैट्स और लिपिड्स जो है ना वो सब जो है ना ट्राईग्लाइसराइड से बने। लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें क्या है, फ़र्क यह है कि लिपिड्स आर इन कंपोजिट मॉलिक्यूल्स सच एज फैटी एसिड एंड दे आर डेरिवेटिव्स। लिपिड में हमारे पास फैटी एसिड भी मौजूद होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास दूसरे डेरिवेटिव भी मौजूद है। लेकिन फ़र्क यह है कि फैट्स में हमारे पास जो है ना वो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास एब्सेंट होते हैं और ऑयल्स में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। स्टीरोल कंटेनिंग मेटाबोलाइट्स सच एज कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास जो है ना वो कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो हमारे पास स्टीरोल्स होते हैं और स्टीरोल बेसिकली हमारे पास फैट्स की एक टाइप्स है। अब ये मेन डिफरेंस है कि फैट्स और ऑयल्स में या फैट्स और वैक्स और ऑयल्स में या फैट्स और ऑयल्स में हमारे पास फ़र्क क्या है। फैट्स जो है जिसको हम घी भी कह सकते हैं, ये हमारे पास सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ऑयल जिसको हम तेल भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। ये हमारे पास सेचूरेटेड है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो हमारे पास पाए नहीं जाते। और ये ऑयल हमारे पास ये अनसेचूरेटेड है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास मीन्स के हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और अनसेचूरेटेड मीन्स के किसी भी दूसरे ग्रुप को जो है ना अपने साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज ऑयल को कन्वर्ट कर लेते हैं फैट्स में, ताकि वो जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाए और इसकी रेंसिडिटी को हम स्टॉप करें। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि फैट्स क्या है, ऑयल्स क्या है, तो आप लोग इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि फैट्स और ऑयल दोनों हमारे पास ट्राईग्लाइसराइड है, ट्राईग्लाइसराइड हमारे पास लिपिड्स है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फैट्स में हमारे पास जो है ना वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते, ऑयल में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरी यह है कि फैट्स हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, ऑयल हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फैट्स और ऑयल में जो मैंने आप लोगों को मेन डिफरेंस बताया है, अब जो है ना हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ये दोनों जो है वो ट्राई ईस्टर्स है, फैट्स और ऑयल ये दोनों जो है ना ये ट्राई ईस्टर है। ट्राई ईस्टर ये इंशाल्लाह हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ेंगे ट्राईग्लाइसराइड की। ट्राईग्लाइसराइड जो है इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास ईस्टर की जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको ट्राई ईस्टर भी कह सकते हैं, यानी ट्राईग्लाइसराइड को हम ट्राई ईस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या मौजूद, इसमें हमारे पास फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राईग्लाइसराइड में हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, और इस ग्लाइसरॉल को हम क्या कहते हैं, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको हम कह सकते हैं।
ये दोनों कंबाइन करके फैट्स और ऑयल दोनों बना सकते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है जो मैंने आपको बताया कि फैट जो है ना वो सॉलिड है, ऑयल जो लिक्विड है। फैट जो है ना वो अनसैचुरेटेड है, ऑयल जो है ना वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ठीक है। दिस ट्राइग्लाइसराइड आर ट्राइग्लाइसरोज आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। और ये जितने भी ट्राइग्लाइसराइड है, फैट से, ऑयल से, ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी जानवर को ज़बह कर लेते हैं, किसी और जो है ना मुर्गी, किसी चिकन वगैरह को जो है ना वो ज़बह कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फैट्स या एडाइपोस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड है। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के पॉम्स के प्लांट्स है, उससे हम जो है ना वो ऑयल जो है ना वो ले सकते हैं। इसी तरह सरसों के जो जितने भी पौधे, इससे हम क्या, इससे हम ऑयल्स ले सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स है। और ये हमारे पास जो है ना वो डाइट की एक मेन सोर्स है। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स में हम तैयार जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइग्लाइसराइड दैट आर सॉलिड आर सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर क्लासिफाइड एज फैट्स एंड आकर प्रीडोमिनेटली इन एनिमल्स। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड फॉर्म में ट्राइग्लाइसराइड्स है या फैट्स है, इसको हम जो है ना वो एनिमल्स में ज़्यादा जो है ना वो इसको देख सकते हैं, और जो हमारे पास ऑयल फॉर्म में इसको हम जो है ना वो प्लांट्स में ज़्यादातर जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो ट्राइग्लाइसराइड्स की है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स है। ट्राइग्लाइसराइड किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ईस्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास पाया जाता है ये डबल बांड, ठीक है। और इस डबल को हम जो है ना इस बांड को हम क्या कहते हैं, इसको हम ईस्टर कह सकते हैं। और ये बांड किस तरह होते हैं, तो फिर जो है ना ये ट्राइग्लाइसराइड है, और इस ट्राइग्लाइसराइड में हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसमें हमारे पास ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप किस तरह बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लाइसराइड में हमारे पास 1 ग्लाइसरॉल और हमारे पास 3 फैटी एसिड, यानी ये 1 फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, और ये हमारे पास तीसरा फैटी एसिड। अब ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है, या 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास फैटी एसिड है। फैटी एसिड में यहाँ पे हमारे पास कौन सा, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल COOH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप पाया जाता है, जो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरह होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो OH ग्रुप है ये अटैच होता है विद हाइड्रोक्साइल H ओनली, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से H आ जाता है, और हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के हाइड्रोक्साइड ग्रुप से H ये अटैच होके वाटर बना लेता है, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट हमारे पास जो है ना यहाँ पे ईस्टर की फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो बन जाती है, ठीक है। ये इस तरह अटैच होती है, और ये ऑक्सीजन जो है ना वो अटैच होता है विद कार्बन। तो ये क्या है, इस तरह ये कार्बन और कार्बन दरमियान में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। इस तरह ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन। तो इसलिए हम जो है ना ट्राइग्लाइसराइड को ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। अब ऑयल्स क्या है, आप लोगों ने देखा कि फैट्स में हमारे पास जो ट्राई ईस्टर है या ट्राइग्लाइसराइड्स है, वहाँ हमारे पास फैटी एसिड में हमारे पास ना तो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, और ना हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। मेन डिफरेंस फैट्स और ऑयल में यह है कि ऑयल्स में हमारे पास यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी ग्रुप को जो है ना अपने साथ अटैच कर सकते हैं, इसलिए यह जो है ना ऑयल्स हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ठीक है, और ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो नो वी आर कमिंग टुवर्ड क्लासिफिकेशंस। The classification which we studied was the very basic classification and it was the classical classification। यानी क्लासिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि लिपिड जो है ना इसकी बेसिक यूनिट हमारे पास है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड इज कंसिस्ट अपन 1 ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स ग्रुप्स, ठीक है।
on the basis of presence of double and triple bond. Triglyceride may be fats and may be oils. In fats there is no double and triple bond, while in oil there is present double or triple bond. That's why fats are saturated while oils are unsaturated. ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशंस कि हम किस तरह जो है ना लिपिड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लिपिड्स की मेन क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है ना वो इन 4 तरीके से है। ठीक है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में क्या होते हैं, इसमें हमारे पास ओनली एंड ओनली देयर इज फाउंड ट्राइग्लाइसराइड्स। ठीक है, नॉट एनी अदर्स सब ग्रुप्स, नॉट एनी अदर पार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्राइग्लाइसराइड्स ग्रुप। और ये इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल हमारे पास फैट्स और ऑयल जिसको हमने पढ़ा, और इसके हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है, हमारे पास जो है ना वो वैक्सीज है। ठीक है, वैक्सीज भी हमारे पास फैट्स लाइक सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये हमारे पास सेचुरेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्स। इफ वी एडिड एनी अदर स्पॉट्स to the simple lipids, for example we attach जो है ना protein parts, we attach phosphate parts, we attach any other parts, then they may form complex, यानी complex पेचीदा, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड के साथ साथ हमारे पास दूसरे भी जो है ना वो पार्ट्स पाए जाते हैं। और इसके हमारे एग्जाम्पल, और इसकी कॉम्प्लेक्स के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फास्फोलिपिड, यानी इसमें जो है ना हमारे पास 1 ग्लाइसिरोल, 2 फैटी एसिड और हमारे पास 1 फास्फेट। ठीक है, हमारे पास 1 फास्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। इस तरह हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, यानी इसमें हमारे पास ग्लूकोज की भी पार्ट्स पहुँच होते हैं। इस तरह हमारे पास सल्फोलिपिड यानी सल्फर पार्ट्स, और इस तरह हमारे लिपोप्रोटीन, यानी ये लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है। इसी तरह दूसरा क्या है, डिराइव्ड, यानी वो लिपिड जिसको हम डिराइव्ड कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स से, यानी उसको हम डिराइव कर लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स लिपिड से। ठीक है, इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल फैटी एसिड है, यानी अगर हम सिंपल ट्राइग्लाइसराइड की हाइड्रोलिसिस करें, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन इजली ऑब्टेन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम सिंपल ट्राइग्लाइसराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो इसके रिजल्ट में हमें अल्कोहल या ग्लाइसरॉल जो है ना वो हासिल हो सकता है। इसी तरह दूसरा 4th वन क्या है, हमारे पास है मेसेलेनियस। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मोस्टली हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो हाइड्रोकार्बन है, उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी हमारे पास जो है ना वो लिपिड्स की तरह होती है। इस तरह टर्पेन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास एरोमेटिक्स कंपाउंड है, इसकी भी प्रॉपर्टीज लिपिड्स के साथ जो है ना वो मिल जाती है, और इसको भी हम जो है ना वो लिपिड्स कह सकते हैं। सिंपल लिपिड्स में क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल लिपिड्स में हमारे पास सिंपल पाए जाते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। ये हमारे पास सिंपल ट्राइग्लाइसराइड है, ये हमारे पास सिंपल लिपिड्स में पाए जाते हैं। और ट्राइग्लाइसराइड मेड होते हैं किसी ग्लाइसरीन की या ग्लाइसरॉल से और एसिड या फैटी एसिड से। ठीक है, इस तरह ये कम्बिनेशन होती है। रिमेंबर एज आई टोल्ड यू कि ट्राइग्लाइसराइड को हम ट्राई ईस्टर भी कह सकते हैं। वो किस वजह से कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला बांड, ये ईस्टर वाला बांड हमारे पास जो है ना वो ट्राइग्लाइसराइड में पाया जाता है, और इसी बांड की वजह से ट्राइग्लाइसराइड को हम ट्राई ईस्टर भी कह सकते हैं। अ सिंपल लिपिड इज अ फैटी एसिड ईस्टर, ये वर्ड यहाँ पे आ गया, ईस्टर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, ये हमारे पास अल्कोहल है। केयर इज़ नो अदर सब्सटेंसेस, यहाँ इसमें जो है ना कोई दूसरा चीज़ नहीं पाई जाती, ओनली एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, ये 2 चीज़ें पाई जाती है। दिस लिपिड्स बिलोंग टू अ हेटेरोजेनियस क्लास ऑफ प्रीडोमिनेंटली नॉन पोलर, और ये हमारे पास एक डोमिनेंट यानी सबसे बड़ा ग्रुप है किस चीज़ का, लिपिड्स का। सिंपल लिपिड्स हमारे पास एक बी ग्रुप है या बिग सब ग्रुप है लिपिड्स का, एंड दे आर मोस्टली नॉन पोलर, ये हमारे पास मोस्टली नॉन पोलर्स हो जाते पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली इनसॉल्युबल वाटर, और नॉन पोलर की वजह से चूँकि वाटर हमारे पास पोलर है, इसलिए ये लिपिड्स या सिंपल लिपिड्स मोस्टली वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जिस तरह मैंने आपको पहले जो है ना वो डिफिनीशन में बताया था कि लिपिड जो है मोस्टली दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक्स आर नॉन पोलर, ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं। जिस तरह हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन है, हमारे पास नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें ये सिंपल लिपिड जो है ना वो ईजिली जो है ना वो हम इसके साथ जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं।
ये ग्लाइसिरोल है। अगर ग्लाइसिरोल के साथ हम अटैच करें वन फैटी एसिड को तो इसको हम मोनोग्लाइसराइड कहते हैं। अगर हम अटैच कर ले टू फैटी एसिड को तो इसको हम डाइग्लाइसराइड कहते हैं। और अगर हम वन ग्लाइसिरोल के साथ अटैच कर रहे थ्री फैटी एसिड तो इसको हम ट्राइग्लाइसराइड कह सकते हैं। और ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल फैटी एसिड है। कम्प्लेक्स वो है जिसमें हमारे पास ग्लाइसिरोल प्लस फैटी एसिड के साथ साथ कोई दूसरा पार्ट भी पाया जाता है। लिपिड्स कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एमाइनो एसिड्स एंड फॉस्फेट्स आर नॉन लिपिड्स कंपाउंड। यानी इसमें जो है ना लिपिड्स कंपोनेंट के साथ साथ नॉन लिपिड्स कंपाउंड यानी कार्बोहाइड्रेट का कोई पार्ट अटैच होता है, लिपिड का कोई, एमाइनो एसिड का कोई पार्ट अटैच होता है। जिस तरह ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन और लिपिड्स की कम्बिनेशन होती है, फॉस्फेट्स और लिपिड्स की कम्बिनेशन होती है। इसी तरह लिपोप्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन की कम्बिनेशन होती है। इसी तरह हम लिपिड के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा नॉन लिपिड्स ऑर्गेनिक जो है ना वो ग्रुप्स हमारे पास पाया जाता है। अब डिराइव्ड लिपिड्स क्या है? डिराइव्ड लिपिड्स वो है जिसको हम किसी कम्प्लेक्स से या किसी सिंपल लिपिड से जो है ना हम इसको डिराइव किसी सिंपल लिपिड से हम इसको हासिल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। These are substances derived from simple lipids and compound lipids by hydrolysis। अगर हम इसकी जो है ना वाटर में इसकी ब्रेकेज करें, ब्रेकिंग ऑफ लिपिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन गेट फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल, स्टेरॉयड एंड आइसोप्रीनॉइड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिक लिपिड्स में हमारे पास पाए जाते हैं। इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स डिराइव्ड फ्रॉम एराचिडोनिक एसिड। और किसी जगह पे अगर कोई इन्फेक्शन पाया जाता है, किसी जगह पे कोई कट वाक़ हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन बिकम्स एक्टिवेट and the process of inflammation creates prostaglandin and leukotrienes which play a major role in pain, fever and blood clotting। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी क्लासिफिकेशन है जिसको हम जो है ना एडवांस क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। और इन एडवांस क्लासिफिकेशन वी में डिवाइड लिपिड्स इनटू 8 कैटेगरीज। और एडवांस क्लासिफिकेशन में हम लिपिड्स को 8 ग्रुपों में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। और वो 8 ग्रुप्स क्या है? फैटी एसिड, ग्लाइसिरोलिपिड्स, ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स, फिग्नोलिपिड्स, सेकेरोलिपिड्स, पॉलीकेटाइड्स, स्टीरोल लिपिड्स, प्रिनोलिपिड्स। ये क्या है? ये एड्स ग्रुप हमारे पास, ये एडवांस क्लासिफिकेशन के ये टाइप्स हैं। अब ये क्या है? ये एडवांस क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल लिपिड्स में हमारे पास क्या है? लिपिड्स में हमारे पास पाए जाते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास पाए जाते हैं ग्लाइसिरोल, ठीक है, ग्लाइसिरोल या फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमारे पास कौन सा ग्रुप पाया जाता है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। तो अब लिपिड्स की हमारे पास मेन टाइप जो है वो कितने हैं? मेन टाइप इसके हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके साथ साथ 7 और 8 यानी ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड। तो ये क्या है? ये लिपिड्स की एडवांस क्लासिफिकेशन की जो है ना वो 8 टाइप्स है। अब इसमें एडवांस क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है? हमारे पास है ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड, वैक्सीज, ट्राइग्लाइसराइड्स, ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स, ग्लाइसिरोस्पिंगोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ये हमारे पास एड्स ग्रुप है जिसको हम एडवांस क्लासिफिकेशन में स्टडी कर सकते हैं। तो वैक्सीज में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैटी एसिड के चेन्स होते हैं अलॉन्ग विद अल्कोहल, ये लॉन्ग चेन, और ये हमारे पास सेचूरेटेड, इसमें हमारे पास लॉन्ग चेन और हमारे पास ये अनसेचूरेटेड होते थे, ये हार्ड इन शेप, और इसको जो है ना हम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। अब ट्राइग्लाइसराइड में हमारे पास क्या है? ट्राइग्लाइसराइड में हमारे पास 1 ग्लाइसिरोल है और 1 ग्लाइसिरोल के साथ साथ हमारे पास 3 जो है ना वो फैटी एसिड, इसलिए हम इसको ट्राई ग्लाइसराइड कह सकते हैं। ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स यानी इसमें हम सिर्फ एक फैटी एसिड को जो है ना वो रिप्लेस कर लेता है विद दिस फंक्शनल ग्रुप, और इस तरह इसको हम कहते हैं ग्लाइसिरोफॉस्फो यानी ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड।
स्पिंगोलिपिड, स्पिंगोलिपिड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फैटी एसिड्स, ठीक है, और PCO2 प्लस एमाइनो अल्कोहल, यानी इसमें हमारे पास 1 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड में हमारे पास यहाँ पे 2 फैटी एसिड पाए जाते हैं, और इसके बराकस स्पिंगोलिपिड में हमारे पास 1 फैटी एसिड। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड में हमारे पास 2 फैटी एसिड और स्पिंगोलिपिड में हमारे पास 1 फैटी एसिड। ग्लाइकोस्फिनोलिपिड, इसमें हमारे पास 1 फैटी एसिड और इसके साथ साथ शुगर की सब ग्रुप जो है ना वो पाई जाती है। इस तरह हमारे पास स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स की फंक्शन ग्रुप है, और स्टेरॉइड की हमारे पास एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट और स्टेरॉइड हार्मोन्स है। तो ये क्या है, ये एडवांस क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की। ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी सेचुरेटेड है जो पाया जाता है, सेचुरेटेड फॉर्म किस में पाया जाता है, ये हमारे पास फैट्स के ग्रुप में पाया जाता है, और इसमें हमारे पास इस कार्बन स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई जो है ना वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। दूसरा हमारे पास अनसेचुरेटेड है जो कि हमारे पास पाया जाता है ऑयल्स ग्रुप में, और इसमें हमारे पास कार्बन की चेन में एक या एक से ज़्यादा जो है ना वो कार्बन की डबल बॉन्ड, जिस तरह ये है कार्बन की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो पाया जाता है। अब जिस तरह हमने सीज और ट्रांस यानी आइसोमेरिज्म की बात की थी कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सीज और ट्रांस आइसोमर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास पाए जाते हैं ट्राइग्लाइसराइड की सीज और ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो मोस्टली हमारे पास जो नेचर में पाए जाते हैं, जो हमारे पास मेन या ज़्यादा मकदार में या ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, वो हमारे पास सीज डबल बॉन्ड की शक्ल में हमारे पास फैटी एसिड पाए जाते हैं, और ये हमारे पास जो है ना पाए जाते हैं वेयर इन सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे पास फैटी एसिड पाए जाते हैं वो मोस्टली सीज फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले कर सकते हैं। मोस्ट नेचुरली आकरिंग फैटी एसिड आर ऑफ द सीज कन्फिगरेशन, और मोस्ट एबोंडेंट लिपिड जो या लिपिड या फैटी एसिड हमारे पास जो नेचर में पाए जाते हैं वो हमारे पास सीज कन्फिगरेशन यानी सीज टाइप के पाए जाते हैं। और सीज और ट्रांस आप लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स की चैप्टर में आइसोमेरिज्म्स के टॉपिक में। अब प्रॉपर्टी क्या है, यानी सिंपल फैटी एसिड या सिंपल ट्राइग्लाइसराइड्स की प्रॉपर्टी क्या है, यानी अगर इसको हम डिकम्पोज करें, इसको हम ब्रेक करें, तो इससे हम हासिल कर सकते हैं ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड। ये प्रॉपर्टीज़ है किस चीज़ की, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स की, ट्राइग्लाइसराइड्स, ये हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स की प्रॉपर्टी, यानी अगर हम इसको ब्रेक करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन ईजिली ऑब्टेन ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये क्या है, ये फ्लोट्स इन वाटर है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर हमारे पास पोलर है, तो इसलिए वहाँ पे सॉल्युबल नहीं है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है, ग्रीसी टू टच। इसको अगर हम टच करें तो ये थोड़ी सी स्लिपरी टाइप पाए जाते हैं, ठीक है। लुब्रिकेटिंग यानी ये स्लाइटली विस्कस टाइप के होते हैं, और इसको जो है ना मुख्तलिफ प्रोसेस में एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट रेडली वोलेटाइल, यानी इसको हम ईज़िली जो है ना एवोपोरेट नहीं कर सकते, या इट मीन्स कि ये ईज़िली एवोपोरेट, वोलेटाइल मीन ये ईज़िली एवोपोरेट नहीं हो सकते, एवोपोरेशन में ये चेंज नहीं होते। हमारे पास कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिसको अगर हम कुल्ला छोड़ दें, फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल को कुल्ला छोड़ दिया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम्स वोलेटाइल्स एंड चेंज इनटू वेपर्स। तो इसी तरह वैक्सीज या सिंपल लिपिड्स हमारे पास ये नॉन वोलेटाइल है, यानी इसको अगर हम सालों तक भी रख दें तो ये जो है ना वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बर्न विद आउट लिविंग एनी रिजॉइड्स, और अगर इसकी हम बर्निंग करें, इसको हम जला दें, तो ये कुछ भी जो है ना वो बाकी नहीं छोड़ता, यानी वो कुछ भी बॉय प्रोडक्ट नहीं छोड़ता। लो डेंसिटी, लो MP एंड BP, और इसकी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट और इसकी डेंसिटी हमारे पास लो है, यानी इसको हम अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दें तो इसकी बॉइलिंग और इसकी मेल्टिंग हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन एंड व्हाट इज़ देयर मेन रोल इन लिपिड। हाइड्रोजिनेशन में हम इस तरह कर सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन में हम ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं टूवर्ड फैट्स, यानी हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को या हम अनसेचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड को वी मे कन्वर्ट इन अ सेचुरेटेड फॉर्म विच इज़ कॉल्ड फैट्स।
यानी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम फैट ऑयल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड फैट्स। The process has a vital role in the fats and oil industries because it achieve two main goal। देखिए इसकी हाइड्रोजनेशन की हमारे पास दो मेन फंक्शन है। एक फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए हम ऑयल को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड फैट्स या टुवर्ड गीज़, और दूसरी फंक्शन ये है कि हम ऑयल को ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है। वो किसी भी टाइम अगर उसको जो है ना कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, कोई दूसरा एटम्स कोई दूसरा ग्रुप मिल जाए, तो वो उसको खुद के साथ ऐड करके कोई दूसरा कंपाउंड बना लेता है। तो इसके लिहाज से हम इसको ज़्यादा देर तक जो है ना वो स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फेट्स की बात करें तो फेट्स हमारे पास सैचुरेटेड है, वहाँ पे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए नहीं जाते, इसलिए हम इसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा देर तक जो है ना वो मेंटेन रख सकते हैं। तो मेन फंक्शन इसका यह है कि हम ऑयल को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड फैट्स, एंड सेकेंड वन इज़ कि हम इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी हम ऑयल को इफ़ वी कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट्स देन वी कैन मेंटेन देयर स्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब एक दूसरा प्रोसेस है ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। ऑटो ऑक्सीडेशन मीन्स कि अगर ऑक्सीजन मिल जाए ऑयल्स के साथ, यानी ऑयल्स में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन में, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास रेंसिडिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास अगर बटर है घर में और बटर के साथ हम थोड़ा सा भी वाटर जो है ना वो मिक्स कर ले, तो ये वाटर की जो ऑक्सीजन है वो बटर के साथ वहाँ पे अटैचमेंट करके जो है ना इसको जो है ना जायके को थोड़ा सा तर्श या तो जो है ना इसको ख़राब कर देती है। इस तरह आप लोगों ने ये बलाई वगैरह देखा होगा, हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए जो है ना हम रख दे तो इसका जायका जो है ना वो चेंज होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेंसिडिटी कह सकते हैं। तो ये बटर और ये हमारे पास ये बलाई और ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सारे लिपिड्स हैं। तो ऑटो ऑक्सीडेशन में क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अंडरगोज अ केमिकल चेंज नाउन एज ऑटो ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड विद रेंसिडिटी। यानी अगर हमारे पास ऑटो ऑक्सीडेशन आ जाए या द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन में टेक प्लेस, तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ डेट रेंसिडिटी इन द लिपिड्स में आकर, इसका मतलब यह है कि ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से लिपिड्स की क्वालिटी या लिपिड्स में केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाते हैं और इसकी वजह से इसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट चेंज होती है। द प्रोसेस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और इसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमारे पास एयर या सिंपल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये एक्सलेरेट होता है, ये एक्सलेरेट होती है विद ट्रेस मेटल। जितने भी हमारे एयर्स में ट्रेस मेटल है, जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, नियॉन है, आर्गन है, ये हमारे पास ट्रेस जो हमारे पास कम मकदार में पाई जाती है, ये इस प्रोसेस में एज अ कैटालिस्ट काम कर लेते हैं। यानी इस प्रोसेस को जो है ना वो फर्दर एक्टिवेट कर लेता है। वेजिटेबल ऑयल रेजिस्ट दिस प्रोसेस बिकॉज दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट सच एज टोकोपिरोल। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ये कर लेते हैं कि चूँकि ऑयल्स में हमारे पास जो है ना वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रेंसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो कंपनीज़ जो इंडस्ट्रीज़ ऑयल प्रिपरेशन कर लेते हैं, वहाँ पे वो एंटीऑक्सीडेंट यानी वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं या ऑक्सीडेशन को मना कर लेता है। तो वो एक केमिकल है जिसको टोकोफिरोल कहते हैं, वो इसके साथ मिक्स कर लेते हैं और जो है ना उसकी रेंसिडिटी या इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके ऑयल को ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो इट वाज टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लिपिड्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। इंशाल्लाह हम ट्राई कर लेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो थोड़े से स्लाइड्स थोड़ा सा लेक्चर रहते हैं, इसको हम कवर करके जो है ना इस टॉपिक को और इस जो है ना लिपिड्स की लेक्चर को जो है ना हम कंप्लीट करके। ओके, थैंक यू।